आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब ये वो तीसरा मेथड है जो सबसे पहले हमने क्या करा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में एंटी डेरिवेटिव्स, राइट। सो एंटी डेरिवेटिव को हम ये हमने डायरेक्ट याद किए थे फॉर्मूले। उसके बाद हमने कहा था कि तीन हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वॉज इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। सेकेंड इज पार्शियल फ्रैक्शंस, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज देखे, डिनोमिनेटर में जब उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। एंड अब तीसरी चीज़ इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आप मान सकते हैं कि यूवी रूल है। दिस इज़ यूवी रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ऐसे ही इंटीग्रेशन में, तो ऐसे हम इसको आराम से याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस को टाइप्स में बांट लेंगे और उससे ये थोड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही हिस्सा है अभी। सो इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें इसको एक दूसरे तरीके से बनाया गया है। जैसे यूवी रूल है ये, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट आप करेंगे इसे तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश हो गया, तो राइट। अब उसने क्या किया कि इसको सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन से, यू वी बच जाएगा। इधर यही चीज़ आ गई और इधर ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब आप इसको ट्रांसपोज करके लेफ़्ट ले आए और यू वी को राइट ले गए, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि सिंपल इसी को ले आओ, वी को ही ले जाओ, उधर बाकी सबको अपनी जगह पे पड़ा रहने दो। तो लेफ़्ट साइड इज़ दिस एंड राइट साइड इज़ दिस। अब ये कहता है कि u को मैं एफ एक्स ले लेता हूँ और डी वी बाई डी एक्स को जी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। तो क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स जी एक्स की इंटीग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, u को तो उसने क्या लिया हुआ है, एफ एक्स लिया हुआ है, तो एफ एक्स एज इट इज़। v क्या हो जाएगा, अब v इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी जी एक्स की, ठीक है। तो एफ एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस v क्या है अब आपका, v इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। v के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, जी एक्स की इंटीग्रेशन, और डी यू बाई डी एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन। कहने का मतलब माइनस एफ एक्स की आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और जी एक्स की फिर से इंटीग्रेशन, और इस सारे की आप फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। ये बन गया जी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ रटना है। डेरिवेशन इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समझा दिया आपको कैसे आई है ये। तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना है। और फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट इज़ एफ एक्स जी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, एफ एक्स एज इट इज़ जी एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और फिर सारा कंबाइंड करके इसकी इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर इससे आ जाएगा। अब इसमें एक रूल याद रखो, नॉर्मली फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन देखो आपको अपने आप देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन उसको लेना चाहिए जिसकी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो, और सेकंड फंक्शन उसको लेना चाहिए जिसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आसान हो, है ना, तभी बात बनेगी हमारी। तो इसके लिए जनरल तौर पे 99% लग जाता है जो प्रिंसिपल, दैट इज़ आई लेट। फर्स्ट फंक्शन के लिए आप आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L for log, A for algebra, T for trigono and E for exponents। देखो किस ऑर्डर में लिखा है उसने इन्वर्स ट्रिग्नो क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नो के मेरे पास इंटीग्रेशन है ही नहीं मेरे पास, लेकिन इसकी डिफ्रेंशिएशन मेरे पास है, तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नो, ठीक है। अगर उसके बाद लॉग आता है, लॉग की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है, मेरे पास डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। सो इस बेस पे इन्होंने ऐसे किया है, इसको लास्ट में एक्सपोनेंट्स रखा है। एक्सपोनेंट्स का मेरे पास सब कुछ है, ई एक्स का करोगे ई एक्स ही आना है, चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो। तो इस बेसिस पे
इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आइलेट आप हमेशा याद रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो आपको पता ही है फर्स्ट फंक्शन हम इतना आराम से उठाएंगे कि हमारी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आराम से हो जाए। अब इसमें एक मुद्दा और उठता है, चलो आंसर के बाद करूँगा वो, उसको डिसाइड, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अब है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, आइलेट के हिसाब से कर लो। अब आइलेट के हिसाब से आप करोगे तो a पहले आता है, तो अलजेब्रा का फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और कॉस एक्स मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप खुद सोचोगे डिफ्रेंशिएशन x की करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना, रिड्यूस करना ना मुझे इसे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और इनको कंबाइन करके इनकी इंटीग्रेशन। राइट, सो फॉर्मूला क्या है, लिखने में जैसे था 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है जी, जी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसकी, कंबाइंड करनी है, पहले एफ डैश एक्स करना है, फिर इंटीग्रेशन करनी है जी एक्स की, ठीक है जी, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर ये कंबाइन करके इस डी एक्स को अगर आप छोड़ना भी चाहो फिलहाल छोड़ सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना ना, और इस सारे की इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख लो। तो अब इसमें देखो x की करेंगे हम, x तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह गया, cos की साइन आ गई इंटीग्रेशन, माइनस x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, 1 आ गई, इंटीग्रेशन cos की साइन आ गई, तो साइन x की फिर से इंटीग्रेशन, क्योंकि सारे की इंटीग्रेशन करनी थी ना मुझे, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर से। तो यहाँ क्या आ गया, x साइन x प्लस इसके फिर से माइनस कॉस एक्स आ जाएगी, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सी, लास्ट में सी। अब देखो कर तो हम बहुत बार रहे हैं इंटीग्रेशन, सी एक बार क्यों आ रहा है, आप इसमें ध्यान दोगे तो आपका यहाँ से एक सी निकल के जो आएगा, क्योंकि सेम इंटीग्रेशन हो रही है ना, देखो ये और ये, तो इसमें C1 C2 आपस में कैंसल आउट ही होते चले जाएंगे, तो इसलिए बेटर है लास्ट में एक सी लगा दिया, और वो भी कट जाएगा, उसकी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सी की ज़रूरत नॉर्मली पड़ती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाती है, तो लास्ट में एक सी लगाना, दैट्स इट, बस खत्म। उससे पहले आपको सी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये तो था फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट स्टाइल। अब वो कहता है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं लेते, कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हो, अगर आप कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकेंड, तो क्या होगा, देखो उसने निकालता चला जा रहा है, ठीक है नॉर्मली, लेकिन वो चीज़ें यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ जाके फिर फंस रही हैं ये, क्योंकि x²/2 बढ़ता चला जा रहा है, अब इसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। ठीक है, तो इसीलिए आप आइलेट को फॉलो करोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज 18th एग्जाम्पल, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स। ओके, टू स्टार्ट विद, छोड़ो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीधा लगते हैं। अब इसमें देखो आपको फर्स्ट फंक्शन log x की इंटीग्रेशन निकालनी है, हमारे पास log x की इंटीग्रेशन नहीं थी ना अभी तक, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको पता आइलेट में log x की मेरे पास सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है, आइलेट नहीं भी याद तो भी हमें पता है कि log x की सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है मेरे पास, तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन होना ही होना पड़ेगा, और सेकेंड फंक्शन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, log x को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 की इंटीग्रेशन तो है मेरे पास, तो ये मैंने बना दिया जी log x डॉट 1, फर्स्ट फंक्शन इज log x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, 1x की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन x हो जाएगी, log x का डिफरेंशियल 1/x, और 1 के फिर x इंटीग्रेशन, x कैंसल आउट हो गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x, तो मेरा आंसर आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो log x की इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, अगर आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, x log x माइनस एक्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19, फाइंड x इंटू ई एक्स, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें बाय पार्ट्स करेंगे हम, तो इसमें आइलेट में आपको याद है सबसे पहले अलजेब्रा हम पहले रखते हैं और एक्सपोनेंट हम बाद में रखते हैं, तो अलजेब्रा पहले रखेंगे, आपको पता है x ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो x को हम सबसे पहले रखेंगे पॉलिनोमियल को, सेकंड फंक्शन ई एक्स का तो कुछ भी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सब ई एक्स ही होती है,
सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन ई एक्स की ई एक्स, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, इस सारे की इंटीग्रेशन फिर से ई एक्स, खत्म, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20। इसको मैं क्यों बॉक्स बना रहा हूं, आपको बस एक बात का ख्याल रखना है, जहां पे भी आपको साइन इनवर्स एक्स दिख गया, ठीक है, वहां आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स में अब इसको यूजुअली क्या करते हैं कि आप साइन इनवर्स एक्स को टी डाल लो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या डालोगे, टी डाल लो। चलो पहले जो इसने किया वो कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ। इसने क्या किया, इसने कहा कि साइन इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ। ऑब्वियसली अब माइलेट में भी इनवर्स को सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और सेकेंड फंक्शन मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा ये, इसने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन अलग से ढूंढ ली ताकि इसको बस ये बाद में यूज़ कर ले। तो इसमें क्या करेगा, इसको वो ऊपर 2x और 2x करके अपना इसकी ऊपर इसको वो दिख रही है ना, इसकी क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन दिख रही है, तो नीचे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा जो हम क्या करते थे पार्शियल फ्रैक्शन से पहले वाला जो था, सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी डाल के ऊपर कटिंग करके dt चेंज करके, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ मैं, वहाँ आपको क्लियर होगा। ये देखो जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी डाला, ये आ गया, रूट टी को करा तो ये माइनस रूट टी आ गया, ठीक है, और ये मेरा बन गया, ये मेरी इंटीग्रेशन उसने अलग से निकाल ली। अब क्या करेगा, वो डायरेक्ट यूज़ करेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड की इंटीग्रेशन, तो यहाँ ये कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो x आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी डायरेक्ट। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इज, अब इसने यहाँ लिखा नहीं है, आओ मैं यहाँ पे इसी स्पेस में करता हूँ, कहीं भी करते हैं, यहाँ ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, साइन, मेरा पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स एक्स ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को अगर टी डाल लूँ तो क्या होगा, या थीटा डाल लूँ, जो भी आपको दिल करता है, टी डालना है टी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t dt, राइट। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, सो इस x की जगह अब क्या डल जाएगा, साइन टी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या डल जाएगा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर टी रूट में, तो कॉस टी बन गया ये, कॉस टी, और dx की जगह क्या आ जाएगा, कॉस टी डी टी, कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, टी साइन टी। अब ये ज़्यादा सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन टी मान लेते हैं, सो टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन साइन टी की माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन टी की 1 हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन, कॉस टी की साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर डी टी करेंगे हम, सो माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है जी, प्लस सी। तो t की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, t इज साइन इनवर्स x, सो माइनस साइन इनवर्स x, कॉस टी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही आया था ना, देखो कॉस टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप 1 माइनस साइन स्क्वायर टी करेंगे
तो साइन टी को मैंने x डाल दिया, प्लस साइन टी इज़ वॉट, खाली x प्लस सी। ठीक है, तो ये देखो आंसर देखो नीचे, बिल्कुल सेम आंसर है। सो ऐसे ये क्वाइट ईजी हो जाता है। तो साइन इनवर्स x में आप नॉर्मली साइन इनवर्स x को t डाल के बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 21, फाइंड ex sin x की इंटीग्रेशन। अब देखो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, तो बाय पार्ट्स हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट जो होता है मैं क्या लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल को तो मैं लास्ट में लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले आती है। ठीक है, तो मैं साइन x को क्या लूँगा, मैं साइन x को फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, और ex को आइलेट के हिसाब से, लेकिन मेरे पास इसमें दोनों अवेलेबल हैं, आप जैसे मर्जी ले लो। इसमें ये इट इज़ क्वाइट ईजी, इसमें मेरे पास डिफ्रेंसिएशन भी दोनों की अवेलेबल है और इंटीग्रेशन भी। और इसने तो ख़त्म होना नहीं है ex ने, आपको भी पता है ex चलता चला जाएगा। तो इसमें मेन स्टोरी क्या होती है, ये स्टार है, ये आपको एक नई चीज़ सिखाएगा, इसको स्टार लगाओ क्वेश्चन को। और ये क्या सिखाएगा कि आप चलो इसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने ex को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, साइन x को सेकंड। ठीक है, तो ex को फर्स्ट, साइन x को सेकंड, तो क्या होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन x की माइनस कॉस x इंटीग्रेशन हो गई। फर्स्ट प्लस माइनस होता है यहाँ पे, लेकिन माइनस कॉस x के माइनस से प्लस हो जाएगा, ex माइनस कॉस x का माइनस बाहर प्लस। अब इसकी फिर आप एक बार करोगे, इसकी इस पार्ट को तो छोड़ दो आप, इस पार्ट को I1 कह दिया उसने, और I1 की वो फिर से कर रहा है। तो I1 की जब फिर से करेगा तो क्या आएगा, अब ex cos x है, तो फिर से ex को फर्स्ट फंक्शन डाल लो, ex cos x यानी सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और साइन x माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड की इंटीग्रेशन फिर से। अब आप इस पे ध्यान दो, ये क्या है, ये खुद यही नहीं है जहाँ से हमने स्टार्ट करा था क्या, ये भी एक टेक्निक होती है। अब इसको मैं क्या, अगर इसको मैं आई बोल रहा हूँ तो इसको मैं आई डाल सकता हूँ ना। तो बेसिकली क्या बन गया, बेसिकली मेरा ये बन गया कि आई जो है मेरा, आई इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैंने उठाया ये पोर्शन, इसको मैं अब साफ कर रहा हूँ, मैंने उठाया ये पोर्शन। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू दिस पोर्शन प्लस I1 के लिए मैंने उठाया ये पोर्शन, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस आई से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्लियर। तो अब इसमें क्या बनता है, इसके अंदर से अब ये आई जो है इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो प्लस आई बन जाएगा, तो 2i हो जाएगा। सो 2i कितना बन गया, यहाँ से आप ex कॉमन ले लो, साइन x माइनस कॉस x, बस आप 2 को डिवाइड करने भेज दो, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जी। लास्ट में मैंने प्लस सी लगा देना है। ठीक है, तो दिस इज़ अ टेक्निक। अगर आपको दिख रहा है कि 1-2 करने के बाद आपका वापस से आई आ जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ ये इनडेफिनेटली चलता रहेगा। तो आपको जहाँ लग रहा है कि इनडेफिनेटली चलती रहेगी इंटीग्रेशन, वहाँ पे आई कर दो उसे किसी तरह सेम करके, और फिर उसको ट्रांसपोज करो, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेम थिंग वी कैन डू, साइन को फर्स्ट फंक्शन भी ले सकते हैं और ex को सेकंड भी, तब भी आप देखेंगे चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप ex ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी मेरा इंटीग्रल होता है जिसमें ex बाहर हो और ब्रैकेट में एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन उसमें ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर सीधा क्या होता है जी, इसका आंसर सीधा ex fx प्लस c होता है। ख़त्म कहानी, इतना इजी है ये। ठीक है, होता कैसे है ये, नीचे देखो, उसने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया, ex को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ex fx एंड ex f डैश x के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होकर बन गई। आप क्या करेंगे, किसी एक को खोल लो। ठीक है, किसी भी एक को खोल लो, सब इसको खोल लो आप, ex fx को। तो ex fx को जैसे ही आप खोलोगे तो फर्स्ट फंक्शन ex, सबसे नीचे लाइन में देखो यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन ex, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसने मुझे लगता है डायरेक्ट ही लिख दिया कि इसने किसे खोला, टेकिंग fx फंक्शन, हाँ इसी को ही खोला, अच्छा यहाँ खोला इसने I1 को। ठीक है, ex
तो इसमें क्या है जी, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो आप, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हुई थी कि मैं उसको सेकंड फंक्शन देख रहा था। एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो और ई एक्स को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन ये खुद रह जाएगा, माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज़, प्लस जो ये आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये यहाँ आ गया। अब ये दोनों सेम होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, सिर्फ ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो मर्जी हो, इसने तो कैंसिल आउट होना ही होना इस पार्ट ने। तो स्ट्रेट अवे मेरी क्या बन जाती है कि अगर ई एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, सिंपल। अब एग्जाम्पल 22, ई एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है। तो ई एक्स के साथ मैं हमेशा यही करने की कोशिश करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ई एक्स एफ एक्स आ जाएगा। सो द आंसर इज सिंपली, आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज दिस, एफ डैश एक्स इज दिस। तो आंसर सिंपली इज ई tan इनवर्स एक्स प्लस सी, खत्म, कुछ नहीं, बीच की लाइन में इतनी सिर्फ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सीधा दिख रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज दैट सिंपल। सेकेंड पार्ट में देखो, यहाँ नोट कर लो, इसको मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। तो आपने ये देख लिया, ये आ गया जी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में ये मेरा जो आ गया, आप देखो ये थोड़ा सा टीडियस है, तो इसको आप सर्कल लगा सकते हैं, इसको आपको बनाना पड़ेगा, इट विल नॉट बी दैट इजी। तो इसमें आपको एक नज़र चाहिए, क्या नज़र चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ई एक्स बाहर है। तो ई एक्स को आपको ऐसे बनानी पड़ेगी चीज़ कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाए मेरा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, देखो आप इसमें नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या किया, एक -1 और एक +1 ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, -1 +1 हमने जो ऐड करा वो इसलिए करा कि x स्क्वायर -1 को अलग ले लेंगे और +2 को अलग ले लेंगे। सो x स्क्वायर -1 अलग ले लिया, 2 अलग ले लिया। अब इसमें आप काट सकते हो x + 1 x - 1 करके, तो कैंसल आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो ये बच जाएगा x - 1 अपॉन x + 1 प्लस 2 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब आप जब इसकी एफ एक्स की इसकी आप वो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मिलेगी आपको, तो इसलिए ये थोड़ा टीडियस हो जाता है, ठीक है। सो आप x - 1 x + 1 की जब आप करके देखेंगे तो आप करके देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स अगर आपका x - 1 ओवर x + 1 है, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगी, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 u इसकी 1 आएगी, x + 1 एज इट इज़ आएगा, माइनस अब इसकी एज इट इज़ आएगी, x - 1 आएगा, ठीक है। तो ये x कट गया, 2 आ गई, तो 2 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो फिर आंसर सिर्फ यही बन जाएगा ना, एफ एक्स वाला। सो फाइनल आंसर इज ई एक्स ब्रैकेट में x - 1 ओवर x + 1 जो हमारा एफ एक्स है प्लस सी, सिंपल। ये देखो जी, सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.6, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। सो पहले 22 क्वेश्चंस को हमने इंटीग्रेट करना है। x sin x पहला है, तो देखो यूवी रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाय पार्ट से होना है, कहने का मतलब बाय पार्ट से हो रही है, x इंटू साइन एक्स है। तो x को हम आइलेट में सबसे पहले रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन में x को रखूँगा और सेकंड फंक्शन में साइन x को रखूँगा। सो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन जी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, ठीक है। डी एक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इस सारे की इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ लास्ट में डी एक्स लिख लो, ठीक है, कि इस सारे की दोबारा करनी है क्योंकि प्लस सी हमारा एंड में सॉल्व होके आ जाएगा। सो इसमें फर्स्ट फंक्शन में x को ले रहा हूँ, एफ एक्स इज x एंड साइन x को मैं जी एक्स ले रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इज x,
साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, एक्स की 1, जी एक्स की माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन, इस सारे की फिर से डी एक्स करनी है, इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे क्या आ गया जी, माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, लास्ट में प्लस सी। दिस इज माय आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अब साइन 3x से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा भी क्या नहीं। फर्स्ट फंक्शन x को रखते हैं, सेकेंड फंक्शन साइन 3x, आइलेट वाला काम कर रहा है। a पहले आता है अलजेब्रा, t बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, a फर्स्ट, ठीक है। सो इस पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन cos 3x बाय 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन यानी 1, इंटीग्रेट करेंगे 1 डॉट साइन 3x की इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की माइनस cos 3x बाय 3, इस पूरे के फिर से इंटीग्रेशन x, यहाँ पे आप अलग करना चाहें तो माइनस 1 बाय 3 x cos 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय 3 आप बाहर निकालना चाहें निकाल सकते हैं, और cos 3x की क्या हो जाएगी, साइन 3x बाय 3 प्लस सी। सो दैट मीन्स माइनस x बाय 3 cos 3x प्लस साइन 3x अपॉन 9। 1 बाय 9 लिखना ज़्यादा बेटर है, कई बार गलती हो जाती है, आप 3x बाय 9 ना कर दो, तो एंगल में नहीं है, पूरे का अपॉन है, तो 1 बाय 9 लिखना इज मच बेटर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। अब इसके अंदर आप एफ एक्स किसको रखना, फर्स्ट फंक्शन आइलेट में लगाते हैं, ठीक है। और इससे भी बेटर मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखो, क्योंकि पावर जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन से। तो फर्स्ट फंक्शन शुड बी दिस, और वैसे इसमें हाईलाइट के हिसाब से भी ए पहले है, ये है, तो फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंट दूसरा। एक्सपोनेंट हमेशा दूसरा फंक्शन ही रखते हैं, नॉर्मली हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम फर्स्ट रख सकते हैं, ई एक्स में हमारे पास खुली छूट होती है क्योंकि। तो इसको मैं एफ एक्स ले रहा हूँ और ई एक्स को मैं जी एक्स ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला एक बार याद रखने के लिए फिर हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन की एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरी किसकी, एफ डैश एक्स की, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, और सेकेंड की इंटीग्रेशन की डी एक्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगी जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की ई एक्स ही रहेगी, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अभी ये क्या है, इसकी फिर करनी पड़ेगी हमें, तो इसकी मैं फिर कर रहा हूँ, इसको आप I1 मान सकते हैं, तो इस I1 की आई एम डूइंग इट अगेन। तो इसकी क्या हो जाएगी जी, इसकी हो जाएगी मेरे पास माइनस ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन, अच्छा 2 बाहर निकाल लो, x की फिर से फर्स्ट फंक्शन, तो x फर्स्ट फंक्शन, ई एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की ई एक्स ही रहेगी, माइनस x की 1 हो जाएगी, और ई एक्स की ई एक्स ही रहेगी। यहाँ पे ई एक्स की फिर ई एक्स रहेगी, सो माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है जी। इसको मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस एस प्लस सी, ठीक है। सो ई एक्स को मैं थ्रू आउट कॉमन रख सकता हूँ, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर से और प्लस 2, प्लस सी मैं अलग कर देता हूँ,
नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, x log x। तो आइलेट के हिसाब से हमारे पास log x फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और एल्जेब्रा का सेकंड होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी log x की हमारे पास इंटीग्रेशन जो थोड़ी टीडियस है वो भी सॉल्व करके आई थी एग्जाम्पल में, अदरवाइज हमें याद नहीं है, और डिफ्रेंसिएशन जो है दैट इज़ इजी। तो फर्स्ट फंक्शन में log x को मानूंगा और सेकंड फंक्शन में x को मानूंगा, ठीक है जी। सो फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखूंगा मैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन x की x² टू हो गई माइनस इंटीग्रेशन log x की डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन इज 1/x, x की इंटीग्रेशन इज x²/2। इसकी पूरे की फिर से मुझे इंटीग्रेशन करनी है, x पावर को कैंसल आउट कर देगा। सो यहाँ मेरे पास बच गया x²/2 पहले लिख रहा हूँ मैं, log x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और x की मेरी x²/2 हो जाएगी प्लस c। सो यह बन गया जी x²/2। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लिखना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, माइनस x²/4 कर दो फिर इसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x। तो इसके अंदर log वाले फंक्शन को ही हम फर्स्ट लेंगे एज यूजुअल, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है हमारे पास, और x को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन की एज इट इज़ लिखेंगे fx को हम, एक बार लिख देता हूँ, अगर बीच में आपको एक दो बार लिख लेना चाहिए उससे याद रहता है, fx gx की इंटीग्रेशन माइनस f' gx की इंटीग्रेशन का इन सारे का इंटीग्रेशन। सो fx इज log 2x, सो log 2x डॉट इंटीग्रेशन gx की x की इंटीग्रेशन इज x²/2 माइनस f' करेंगे log 2x का तो क्या आएगा जी 1/2x डॉट 2 चेन रूल से डॉट gx की इंटीग्रेशन x²/2 अगेन, इस सारे को विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इंटीग्रेट कर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x पावर भी चली जाएगी यहाँ पे। सो ये बच गया x²/2 log ऑफ 2x माइनस, अब x की बची तो 2 पहले बाहर निकाल सकता हूँ मैं, और ऊपर x²/2 तो x²/4 हो गया, ठीक है, 2 2 आगे मेरे पास प्लस c। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, x² log x। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से फर्स्ट फंक्शन log x को ही लेंगे क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन है मेरे पास, और सेकंड फंक्शन हम x² को ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन x² की क्या होगी जी x³ माइनस log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटीग्रेशन x² की x³, ठीक है, इस सारे की हमें फिर से इंटीग्रेशन करनी है, x से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी। सो ये बच जाएगा x³/3 log x माइनस x²/3 का x³/3 होगा और एक 3 पहले से ही है, सो x³/9 प्लस c। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन। अब साइन इनवर्स x वाले मैंने आपको कहा था थोड़ा सा कॉशियस हो जाना इसके अंदर, ठीक है। सो साइन इनवर्स x, देखो इसको हम थोड़ा सा समझ के करेंगे, ओके। अब इसमें आपको
पहले हम डायरेक्ट करते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की मेरे पास क्या है, डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ और एक्स को मैं सेकंड फंक्शन लेता हूँ। तो कहानी क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन की आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, साइन इनवर्स एक्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे आप एक्स की एक्स स्क्वायर बाय 2, इस सारे की हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई, अब देखो आप इसको साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 तो बाहर निकाल लो, सेफ रहोगे, और एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे dx। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो नीचे के ऊपर वो होती है क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, हम इसमें क्या करेंगे, एक 1 माइनस कर देते हैं। अच्छा, इस माइनस को अगर आप अंदर ले लोगे तो भी काम हो जाएगा, यहाँ बाहर मैं इसे प्लस कर रहा हूँ और माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो एक प्लस मैं ऐड कर रहा हूँ और एक मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2, अब ये प्लस है, प्लस हाफ, अब यहाँ पे एक तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्प्लिट कर दिया, और इस -1 को मैं अलग ले लूँगा, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे की, अच्छा इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, dx, और फिर इसको, क्योंकि ये 2 से 1/2 से सारा मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखो, अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी मेरे पास इंटीग्रेशन है, इसकी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट साइन इनवर्स x बाय a, इसकी मेरे पास है इंटीग्रेशन। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट कैंसल आउट होके ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा। अब ऊपर रूट की a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सीखेंगे कि इसकी हमारे पास है, और इसकी क्या होती है, इसकी मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब रूट में मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ऊपर, तो इसकी होती है जी x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन आता है इसमें, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पर जब हम पेपर देंगे तो हमें तो ये आता होगा, तो इसको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो इसका बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2, या ये लास्ट में भी कर सकते हैं हम कॉपी। अब इसकी इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तो यही बनेगी, एक्स बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है जी, 1 है ना, तो 1/2 a स्क्वायर बाय 2, ये वाली मैं डाल रहा हूँ, साइन इनवर्स x बाय a, तो x बाय a तो साइन इनवर्स x ही रहेगा। अब इसकी करो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होती है, सिंपली साइन इनवर्स x बाय a, तो इट इज़ अगेन 1, ठीक है, प्लस सी एक अलग ही कर दो। तो अब इसमें क्या बच गया जी, अब इसको 1/2 को अंदर डालना है बस हमने, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डालते रहो अंदर। सो अगर आप इसको देखो हाफ और -1 साइन इनवर्स x कॉमन लेंगे तो -½ आ जाएगा,
तो माइनस हाफ करेंगे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एक काम करें कि इसको और इसको कॉमन ले लो, साइन इनवर्स एक्स को, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ पे 2 चलेगा तो 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 1 माइनस x² प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो है सीधा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट मेथड है इसमें। बस फॉर्मूला हमने एक अगली एक्सरसाइज का यूज़ किया जो आपको याद करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। अब सपोज हमें ये नहीं पता अगली एक्सरसाइज का, तो हम इसको कैसे करते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स को। तो देखो इसमें अगर मैं मेथड 2 लगाता हूँ, एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो मेथड 2 मेरा क्या बोलता है कि मैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करूं। एक्स मेरा क्या हो जाएगा जी, साइन टी हो जाएगा, और डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, कॉस टी डी टी। अब ये तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है ना। सो अब इसको रिप्लेस करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, फंक्शन बन जाएगा मेरा साइन टी एक्स की जगह यहाँ से, और टी आ जाएगा, पहले डाल देता हूँ साइन इनवर्स की जगह टी साइन टी, और डी एक्स की जगह क्या आएगा जी, कॉस टी डी टी। तो अब एक काम करते हैं, 1/2 लगा देते हैं इसे, तो 1/2 टी 2 साइन टी कॉस टी, इसको क्लब कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/2 टी साइन 2t डी टी। अब ये हमारा जाना पहचाना बन रहा है कुछ, है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट एफ एक्स से, इसको फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन टी को मान लेते हैं, ख़त्म होगा ये। सेकेंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से भी ठीक है हमारा। सो फर्स्ट फंक्शन हाफ पे सारे के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट फंक्शन टी को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t/2 माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन टी की 1 हो जाएगी, इंटीग्रेशन फिर से साइन 2t की माइनस कॉस 2t/2 dt। तो ये हाफ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक हाफ आप बाहर निकालना चाहें तो आप 1/4 बिल्कुल बाहर निकाल लो। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस टी कॉस 2t प्लस, अब कॉस 2t से क्या आएगा, साइन 2t/2, ये 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, प्लस सी। अब इसके अंदर आप देखो कि साइन टी की तो मेरे पास वैल्यू है लेकिन कॉस टी की वैल्यू नहीं है। हमने क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, एक्स क्या आ गया मेरा, साइन टी। तो कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, आप इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कॉस टी वुड बी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कॉस टी वुड बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल हम। तो अब जहाँ जहाँ इसको 1/4 एज इट इज़ लिख रहा हूँ, माइनस टी, टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। 2 कॉस टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसमें लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी इज 2 साइन टी कॉस टी बाय 2 प्लस सी तो अलग ही है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी की जगह अब क्या डल जाएगा, साइन टी को x डाल रहे हैं तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी कॉस टी, साइन टी तो इज ओके, कॉस टी की जगह 1 माइनस, अच्छा साइन टी की जगह भी साइन टी क्यों रखना, साइन टी इज x,
और कॉस टी क्या है, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/4 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस साइन को एडजस्ट कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 1 चेंज कर दिया मैंने, ओवर 4 साइन इनवर्स x प्लस 4 और अंदर जाएगा, सो x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल सेम आंसर आ गया जी हमारा। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, x tan इनवर्स x। तो अब इसमें tan इनवर्स को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन है मेरे पास, और gx को मैं सेकंड फंक्शन लूंगा gx। तो मेरा क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा मेरा fx एज इट इज gx की इंटीग्रेशन माइनस f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ gx, इस सारे के फिर से इंटीग्रेशन। ओके, सो fx इज tan इनवर्स x, gx इज x की आप क्या करेंगे, x की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस f डैश x tan इनवर्स की 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ gx x स्क्वायर बाय 2x की, सारे की फिर से इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस, अब देखो इसमें क्या करते हैं, 1/2 को अगर मैं बाहर भी निकाल लूँ तो x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, एक 1 ऐड कर देते हैं और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, अब -1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, जैसे पहले करते थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब क्या होगा जी, अब ये तो कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, स्प्लिट कर देंगे इसे, तो x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ अभी बाहर ही रख रहे हैं हम, 1 को स्प्लिट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन वुड बी x माइनस, इसकी क्या होगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो 1/a, a इज 1, tan इनवर्स x बाय a, ठीक है जी, प्लस c। वैसे तो एक ही लाइन बची है, यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं इसे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस x बाय 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। अब ये भी आपका साइन इनवर्स x की तरह ही है, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम किसी इसे एक तरीके से करेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी नहीं करी, तो हम डायरेक्ट इसे फर्स्ट फंक्शन नहीं लेंगे और इसे सेकंड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम एक ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज से उठाना पड़ता है, तो बाद में हम कर सकते हैं इसे। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो या थीटा पुट कर लो आप, तो इसमें इसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन -1 ओवर, या अब इसको नहीं करते इंटीग्रेट, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, अब dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ मेरा बन जाएगा x की जगह कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x की जगह थीटा, और dx की जगह, क्योंकि यहाँ पे dx है, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो यहाँ पे एक माइनस को अगर बाहर निकाल लेते हैं और एक 2 डाल देते हैं, ठीक है, सो -1/2 थीटा साइन 2 थीटा
डी थीटा। अब ये सिंपल बन गया। अब फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा वाला थीटा को इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि एफ थीटा, और ये मेरा जी थीटा सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। तो क्या बनेगा इसका मेरा, -½ तो बाहर ही रखेंगे, थीटा की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की -cos2 θ/2 इंटीग्रेशन माइनस थीटा की 1 हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन की, सेकेंड फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन -cos2 θ/2, फिर से इस सब की इंटीग्रेशन। -½ थीटा -cos2 θ/2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos2 थीटा की क्या होगी जी, sin 2 θ/2 होगी, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 2 है यहाँ पे, प्लस सी मैं पहले ही अलग कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें पुट करनी है वैल्यूज़ हमने, तो हमारे पास तो सिर्फ cos थीटा को हमने x पुट किया हुआ है ना, cos थीटा इज ओनली x, तो सबको cos थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर -½ में डाल देता हूँ पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस माइनस प्लस cos2 थीटा 1/4 माइनस 1/8 sin 2 थीटा प्लस सी। वन बाय 4 थीटा इज cos इनवर्स x, क्योंकि हमने क्या पुट किया हुआ है, हमने cos इनवर्स x को थीटा पुट किया हुआ है, x मेरा cos थीटा है, और sin थीटा क्या हो जाएगा 1 - x², 1 - cos थीटा में क्या कर सकता हूँ, 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा, रूट में ये आ जाएंगी वैल्यूज। सो थीटा खाली क्या है, cos इनवर्स x, तो इस थीटा की जगह क्या आएगा, cos इनवर्स x। cos2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² थीटा -1 -1/8 sin 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा cos थीटा, राइट, प्लस सी। अब इस sin थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x², cos थीटा की जगह तो मेरा x आ जाएगा, और यहाँ भी cos थीटा की जगह x, ये तो मैंने ठीक कर ही लिया। सो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, cos इनवर्स x, 2 cos² थीटा मतलब 2x² -1 -1/8, 2 रूट में sin थीटा की जगह 1 - x², cos थीटा की जगह .x प्लस सी। तो थोड़ा सा अगर ठीक करना चाहते हैं आप, सो 2x² -1 रीअरेंज बस थोड़ा सा, cos इनवर्स x, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो x/4 1 - x² प्लस, ये आंसर है जी। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, sin इनवर्स x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें भी sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x को हम थीटा डाल लेते हैं, x मेरा sin थीटा हो जाएगा, और dx मेरा cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा जी, sin इनवर्स x की जगह थीटा का स्क्वायर, और dx की जगह cos थीटा d थीटा। तो अब पावर वाला हम नॉर्मली फर्स्ट फंक्शन लेते हैं हम, सो इट वुड बी fx और cos थीटा वुड बी gx। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन, इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन की 2 थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड की sin थीटा आएगी, सॉरी
कॉस की साइन थीटा, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ओके, एक बार और करनी पड़ेगी इसकी, तो इसकी फ़िलहाल यहीं से कर रहा हूँ, माइनस साइन बाहर ही है, 2 भी बाहर ले लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन थीटा, फिर से बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, थीटा एज इट इज़, साइन थीटा की माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन थीटा की 1 हो जाएगी, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी जी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या 1 मिनट रुक जाओ, इसको बाद में ही खोलेंगे, माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा, प्लस ही डाल सकते हैं। तो ये आ गया आपकी प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये पार्ट रह गया था, साइन थीटा, ठीक है। आप इसको एक सेपरेट अलग से I1 मान के भी कर सकते हैं, इसको आप I1 मान के इसके अलग से करके और फिर भी शो कर सकते हैं। अब ये मेरा हो चुका है। अब थीटा की जगह क्या, वापस वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ मैं। सो थीटा की जगह मैंने क्या डाला था, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, सो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा एक्स हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस 2 साइन थीटा इज अगेन एक्स प्लस सी। इसको कुछ और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, आई थिंक सो इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एक्स कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसमें मुझे कॉस इनवर्स एक्स के नीचे डिफ्रेंसिएशन भी दिख रही है। सो मैं कॉस इनवर्स एक्स को अगर टी पुट कर दूं तो क्या होगा जी, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर मैं यहीं पे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट वुड बी dt ओवर dx। तो dx इज इक्वल -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt, इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। सेकेंडली यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस टी भी आ जाएगा, इसको भी यूज़ कर लेंगे, दो चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। सो अब मेरा विद रिस्पेक्ट टू dx है ये जो, इसमें अब क्या बनेगा, x की जगह कॉस टी, कॉस इनवर्स x की जगह t ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, dx की जगह माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dt। ये कैंसल आउट हो गया, माइनस बाहर निकाल लेंगे, लास्ट में देख लेंगे उसे। तो अब ये जो माइनस टी फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, कॉस टी को सेकेंड फंक्शन dt। अब ये थोड़ा रिलेटिवली सिंपल बन गया। सो इसमें अब माइनस को बाहर रखते हैं, टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस की साइन टी इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन टी की 1 कॉस की साइन टी dt। तो ये आपका आ गया जी माइनस टी साइन टी, प्लस हो जाएगा ये साइन टी की कितनी होती है माइनस कॉस टी, तो एक बार और कॉस टी प्लस सी। आप सिर्फ वैल्यूज डालनी है, टी की क्या डालेगी, टी की डलेगी कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी की क्योंकि कॉस टी जो है वो एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डल जाएगी, माइनस कॉस टी की एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर बन गया जी। नेक्स्ट है जी 12th, ओए 12th को कहाँ लगा दिया, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि आइलेट में हम क्या चीज़ लगाते हैं। वैसे तो जिसके ऊपर पावर हो हम उसको पहले करते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से पहले अलजेब्रा आता है, लेकिन हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है तो डरने वाली कहीं बात है ही नहीं। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज tan x, तो इसको सेकेंड ही रखते हैं, फर्स्ट जो है x को ही रखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज x, सेकेंड की इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर की tan x माइनस x की 1 हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x प्लस c। अच्छा c तो बाद में सेकेंड स्टेज में डालेंगे। अब इसमें x tan x की हमारी क्या होती है, log ऑफ सेकेंड x प्लस c। आंसर। नेक्स्ट 13th tan इनवर्स x। अब इसमें क्या करेंगे हम कि tan इनवर्स की मेरे पास डिफ्रेंसिएशन है, फर्स्ट फंक्शन इसी को लेके सेकंड 1 ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स x की पहला एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन 1 की, ठीक है जी। इस सारे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो 2x बन गया, नीचे के ऊपर क्या बन गई, डिफ्रेंसिएशन बन गई। तो tan इनवर्स x पहले लिख देते हैं, माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में प्लस c x log x होल स्क्वायर। सो फर्स्ट फंक्शन किसे रखें, पावर वाले को, इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं हम कर पाएंगे। सो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन 2 log x, चेन रूल से 1/x, इंटीग्रेशन x की x स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। और इस सारे की इंटीग्रेशन करनी है। x कैंसल आउट हो गया x से, 2 से कैंसल आउट हो गया 2। सो अब फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। क्या बच गया यहाँ पे, x log x बच गया ना, ये तो इसकी फिर से करते हैं, माइनस साइन यहीं पे। तो x फिर से फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन x log x की, क्योंकि मेरे पास डिफरेंशिएशन है। सो log x की x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x की 1/x और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। सो अब ये बन गया माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, x की x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, इस माइनस से हमने खोली थी ब्रैकेट, ये सारा ब्रैकेट में था ना, तो वापस इसे मैं ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा हमें। सो ब्रैकेट खोल ही दिया तो खुल ही रहने दो, प्लस प्लस c कर दो। इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। बस यही मेरा आंसर आ गया। आपने अगर कुछ इकट्ठा करके लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x प्लस इसको बस x स्क्वायर बाय 4 लिख दो प्लस c। नेक्स्ट इज 15th
एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, तो इसमें भी log x को फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये log x एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 की x माइनस log x की 1 बाई एक्स डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन की एंड इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। ठीक है जी, इस सारे की इंटीग्रेशन करनी है। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएंगे, ये रह जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, तो इसके क्या हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 9, 1 बाई 3 बाहर, एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, इधर से इसको कॉपी कर देते हैं। अच्छा, ये अभी ब्रैकेट में रखना, प्लस सी को भले ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस साइन है क्योंकि। सो लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, आप माइनस साइन खोल दो, log x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 माइनस एक्स प्लस। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। अब ये ex वाले शुरू हो गए, तो इसमें हमारा जो रूल था वो क्या था कि ex में अगर fx प्लस f डैश x है, इसकी इंटीग्रेशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू dx पूरे की इसकी ब्रैकेट्स मैंने पहले स्क्वायर लगा दिया, कोई नहीं अब ये लगा देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होता है स्ट्रेट अवे ex fx प्लस सी, राइट। तो ऐसे ही अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा fx है साइन x, तो cos x इसका f डैश x है, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे क्या बन गया, आंसर इज ex साइन x प्लस सी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। 17th जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है इसमें कि fx प्लस f डैश x है, बट इसकी वैसे ही होगी। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम, और ट्रिक क्या लगाएंगे कि इसमें क्या करते हैं, x को हम क्या लिख देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसको मैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही। तो एक ये पावर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन ये है, सो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ex तो साथ में चल ही रहा है, इस सारे के साथ में ex तो चल ही रहा है, तो ये सारा ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा था काम। ठीक है, सो दिस इज नाउ माई fx and this is f dash x. So answer is ex 1 over 1 plus x plus c. So ये थोड़ा सा ट्रिकी है, that's why it is important. So 18th question, ये भी important में लगा लो, ex 1 plus sin x 1 plus cos x. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हम 1 plus cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख लेते हैं, और साइन x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा मेरा ex 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अलग अलग कर लिया मैंने, प्लस साइन को तो हमने 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2।
तो अब ये बन गया हमारा ई एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू या 1/2 कर लो आप इसे, प्लस 2 से 2 कैंसल आउट, एक पावर से कॉस कैंसल आउट, tan x/2। अब आप देखो tan x/2 मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे, इट इज़ माई fx, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, दिस इज इट्स डिफ्रेंसिएशन। आप चेक कर सकते हैं, आप tan x/, क्योंकि एक बार 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, सो अगर आप इसको t डालेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x/2 चेन रूल से 1/2 आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो dt/dx आएगा। तो क्लियर है ये आपको, ये इसकी f'(x) है। सो आंसर क्या बन गया मेरा, ई एक्स tan x/2 प्लस c, दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, ई एक्स 1/x माइनस, ये तो सिंपल, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये f(x) आपका, ये f'(x) है -1/x²। सो ई एक्स 1/x प्लस c, स्ट्रेट आंसर। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, x-3 EX ओवर x-1 होल क्यूब। तो इसमें भी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो नीचे x-1 है, ऊपर x-3 है, तो मैं ऊपर x-1 -2 कर सकता हूँ, x-1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा x-1 का क्यूब -2 ओवर x-1 का क्यूब। तो एक पावर से 2 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x-1 का स्क्वायर -2 ओवर x-1 का क्यूब। तो अगर आप चेक करेंगे तो x-1 का जो ये होल स्क्वायर है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है। कहने का मतलब अगर 1 ओवर x-1 का स्क्वायर को मैं t पुट करूँगा, तो इसकी आप जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कितनी आएगी, -2 लगा लो चाहे तो ऊपर आप। सो -2 x-1 नहीं, -2 ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी जब मैं -1 करूँगा -2 में से, ठीक है, और इसकी चेन रूल से हो जाएगी, तो ये मेरी dt/dx हो जाएगी। तो ये -2 ओवर x-1 का क्यूब भी आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा, दिस वन बिकम्स f'(x) एंड दिस इज fx। अब e तो सारे में चल ही रहा है बाहर, ex, तो आंसर क्या आ गया, ex 1 ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन, e⁻² x इंटू साइन एक्स। अब ये सिंपल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं, किसी को भी या फर्स्ट किसी को भी सेकंड में रख लो, मेरे को लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 बार घूम के इसने वही बनना। तो अगर मैं e2x को फर्स्ट फंक्शन रख रहा हूँ, तो e2x साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, माइनस e2x की e2x/2 इंटू 2, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ गया जी, साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की dx। तो अब ये क्या बन जाएगा, e2x माइनस बाहर लगाना है, बाहर लगा दो, कॉस एक्स, ये प्लस 2 भी बाहर निकाल लो, e2x कॉस एक्स। अब इसकी आप एक बार और करेंगे, तो ये 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड इज इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस e2x.2 डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन की, सेकेंड की इंटीग्रेशन कॉस एक्स की साइन एक्स, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी नोट कर रहे हैं साथ साथ ही, माइनस e2x कॉस एक्स प्लस 2, अच्छा +2 में खोल दो, e2x साइन एक्स, -2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, e2x
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, -2 ये 4 हो जाएगा जी, इसको 4 कर लो क्योंकि 2 भी ये भी है और 2 ये भी है, तो 4 हो जाएगा। आप देखो आप e2x साइन एक्स तो मेरा i है, दिस इज i, सो ये i को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो ये भी i बन गया ना, दिस इज ऑल्सो i। तो i में अब मैं क्या डाल सकता हूँ, ये मेरा बन गया -4 है, और जब ये ट्रांसपोज होगा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये सारा तो है ही है, -4 है तो ये 5i बन जाएगा। तो 5i कितना बन गया जी, -e2x cos x प्लस 2e2x sin x। अब बस 1/5 कर देते हैं इसे, और e2x अगर कॉमन लेना वो भी ले लो आप, सो माइनस cos x प्लस 2 sin x प्लस c कर दो। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x 1/x² dx। अब देखो इसमें आपको बड़े आराम से दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये किसका फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो x को tan थीटा डाल के देख लो, आराम से बन जाता है। सो dx, अब 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स की क्या करेंगे, इसके आगे हम tan इनवर्स x डॉट 1 लगा के कर लेते हैं। सो 2 तो बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स की फर्स्ट फंक्शन लेंगे tan इनवर्स x एज इट इज, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन है, x डिफ्रेंसिएशन x प्लस c 1 की इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, एक 2 इधर डालते हैं, एक ऊपर डालते हैं, लॉग बन जाएगा ये। ठीक है, c बाद में लेंगे, c मैंने ऐसे ही लगा दिया फ्लो में, c को भी छोड़ दो, इसके डिफ्रेंसिएशन में इंटीग्रेशन में। तो ये क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x और x भी लगाएंगे, हाफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ कट जाएगा, लॉग ऑफ, क्योंकि ये इसकी इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंसिएशन है 1 प्लस x² की 2x ऊपर, सो लॉग ऑफ 1 प्लस x² प्लस c, आंसर। अगला है जी 23rd क्वेश्चन, MCQ है, x² e(x³। तो x³ की डिफ्रेंसिएशन मुझे यहाँ दिख रही है, x³ को t पुट कर लेते हैं, तो ये 3x² इज इक्वल टू dt/dx आ जाएगी, सो dx वुड बी dt/3x²। तो मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x² e की पावर t और dx की जगह dt/3x²। x² कैंसल्स आउट, 1/3 बाहर, et की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन et ही होता है। ठीक है जी, प्लस c, अब t की वैल्यू वापस डाल दो, 1/3 e(x³ प्लस c। तो कौन सा है इसमें, 1/3 e(x² प्लस c, a दिख रहा है मुझे, a इज माई आंसर। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, ex secant x 1 प्लस tan x। तो देखो ex के साथ अगर प्लस आ जाए बीच में तो हमें fx प्लस f' बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सो ex secant x को अंदर डाल दो, secant x प्लस secant x tan x। अब आपको पता है ये fx है और ये f' है, तो ex fx हो जाएगी, तो ex secant x प्लस c। तो मेरी बी ऑप्शन जो है, इट इज़ माई आंसर।